नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभी हाल ही में 21 मई 2023 को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। इसके क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम सेट बी, जिसके अंतर्गत 100 जनरल स्टडी के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो का। पहला प्रश्न है एमपीपीसीएस 2023 का, ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णक सटीक बैठता है। यहाँ पे दिया गया विच डिस्क्रिप्शन इज अप्रोप्रिएट अमंग द फॉलोइंग ई गवर्नेंस के संबंध में। इसका राइट आंसर है, आंसर यहाँ पे आयोग द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की गई, उसके आधार पे यहाँ पे हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन ए, पहला विकल्प यहाँ पे सही है। ई गवर्नेंस का वर्णक सटीक बैठता है नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना, टू इंगेज, इनेबल एंड एम्पावर द सिटीजन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट बी का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक आभासी सहायक उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ द वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट्स का कौन यहाँ पे उदाहरण नहीं है। यहाँ पे दिया गया एलेक्सा, कोर्टाना, सीरी, कॉर्टेसा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्टेसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक आभासी सहायक, वर्चुअल असिस्टेंट का एग्जाम्पल नहीं। एलेक्सा, अभी आपने एलेक्सा, कॉर्टोना और सीरी, ये हमारे वर्चुअल असिस्टेंट है, जबकि कॉर्टेसा ये वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। ये हाल ही में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पे वर्क चल रहा है। अभी आपने चैट जीपीटी, इस टाइप की टेक्नोलॉजी जो ओपन एआई द्वारा ली गई, तो यहाँ पे पूछा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का बी, जॉन मैककर्थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन बी। कहीं एलन ट्यूरिंग भी दिया गया है, यहाँ पे जॉन मैककर्थी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 सेट बी का, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है। यहाँ पे आपको बताना है साइबर सिक्योरिटी के फीचर्स क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी यहाँ पे कंपाइलेंस, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स, थ्रेट प्रिवेंशन, अनुपालन, आंतरिक खतरों में प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्वव्यापी पहुँच, जो ग्लोबल रीच है। ई कॉमर्स इनेबल बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, ग्लोबल रीच इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोबोट का फायदा नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे रोबोट का फायदा नहीं है। दे कैन रिप्लेस जॉब, नॉट द एडवांटेज ऑफ रोबोट्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है। व्हाट इज द सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पे सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के पक्षपात का स्रोत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सोर्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बाइस। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षमता, जो एबिलिटी है, ये इसका नॉट सोर्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बाई इसका सोर्स नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड में कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे डायोड के टाइप दिया है, जिनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड और शॉटकी डायोड। यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज इन द अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कौन सा डायोड यूज होता है जो हाई स्पीड होता है। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टनल डायोड। टनल डायोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। टनल डायोड ये एक अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है, टनल डायोड। इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जाती है। यहाँ पे नहीं की जाती पूछा गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्प्योरिटी, जो अशुद्धि अंतःक्षेप है, इम्प्योरिटी इंजेक्शन, ये
इसमें यूज़ नहीं होती है थर्मल एक्साइटेशन, इम्पैक्ट आयनाइजेशन, फोटो एक्साइटेशन, ये सभी प्रोसेस यहाँ पे होती हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में तकनीकी इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जाती, वह है आपकी इम्प्योरिटी इंजेक्शन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेज़बान था? यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुणे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की? इंडियन आर्मी द्वारा अभी हाल ही में ये इस्टेब्लिश किया क्वांटम लेबोरेटरी इन मध्य प्रदेश में कौन सी जगह थी? ये जगह थी आपकी महू, मध्य प्रदेश के महू में क्वांटम लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी 2023 की मध्य प्रदेश में, ये किस शहर में हुई? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर में ये हुई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर हमारे प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पीसीएस का पेपर हरियाणा पीसीएस के पेपर के कंपैरिजन में काफ़ी इजी है। हरियाणा पीसीएस का पेपर काफ़ी स्टेटमेंट ज़्यादा थे और लेंथी टाइप का था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, रोम में है। जो एफएओ का मुख्यालय है ये रोम में है, इटली, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 के आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की? यहाँ पे सौभाग्य स्कीम जो 2017 में स्टार्ट हुई थी, ये बिजली से संबंधित थी। इसका ये मिनिस्ट्री पूछी है यहाँ पे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत मंत्रालय की, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की ये स्कीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन हैं? यहाँ पे थल सेनाध्यक्ष पूछे गए हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज पांडे। यहाँ पे इंडियन आर्मी के चीफ हैं मनोज पांडे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हॉकी खेल के लिए 2020 के लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? और ये प्रदान किया गया था आपका रोमेश पठानिया को। ऑप्शन सी 18 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से युग में यहाँ पे सुमेलित हैं आपको बताना है? रंगास्वामी कप पोलो से, शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से, यदवेंद्र कप हॉकी से, रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3 और 4। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से है, यदवेंद्र कप हॉकी से है, रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता? लियोनल मेसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उनकी 2 रानियों के साथ बौद्ध वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो ये सांची के स्तूप पे ये मिलता है। ऑप्शन ए, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अशोक एवं उनकी दो रानियों के साथ बौद्ध वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है सांची स्तूप के तोरण द्वार पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगीरथ सिलावट सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इंदौर से ये रिलेटेड थे, मध्य प्रदेश इंदौर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भागीरथ सिलावट सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध इंदौर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म यहाँ पे गलत है? यहाँ पे हमें गलत युग्म का चयन करना है। पहला युग्म यहाँ पे साकेत रामायण कला संग्रह ओरछा में है, प्रेमचंद्र सृजन पीठ उज्जैन में, मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में,
और ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया था? तो कौन सा ये अरब लेखक था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अल बरूनी द्वारा। ये अरबी लेखक था अल बरूनी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो निर्मल वर्मा पुरस्कार ये दिया जाता है आपका भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास के क्षेत्र में निर्मल वर्मा पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भू सिंह दवारा सिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है? भू सिंह दवारा सिंगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कान्हा, जो मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये सुर्खियों में रहा था। राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भू सिंह दवार सिंगा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बन गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? यहाँ पे पूछा गया है सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे ढोकरा कला के बारे में पहला कथन यहाँ पे सही है। यह कला बैतूल की भारवे आदिवासी समुदाय से संबंधित है। बैतूल की भारेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यह अलोह धातु ढलाई कला है। ऑप्शन सी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, ये और रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी लोकमत। लोकमत यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दसपुर। धर्मराजेश्वर स्मारक किस प्राचीन नगर से संबंधित है? दसपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित थे? ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गौंड चित्रकला से संबंधित है। गौंड पेंटिंग से ये संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, आयुष का संक्षिप्त फॉर्म बताना है। आयुष मंत्रालय आपने सुना होगा न्यूज़ में। आयुष का फुल फॉर्म जो होता है ऑप्शन ए आयुर्वेद, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी एवं सिद्ध एवं होम्योपैथी। तो यहाँ पे जो आयुष का फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी, ये फुल फॉर्म पूछा गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है? तो ये काफ़ी बार ये रिपीट किया गया ये क्वेश्चन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा भी और कई स्टेट पीसीएस द्वारा ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कैडमियम जो प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, ईसाई रोग इससे उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए FPO। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम जो 2006 में आया था, इसके अनुसार हमारे देश में FPO चिन्ह को सभी जो प्रोसेस्ड फल प्रोडक्ट, फ्रूट प्रोडक्ट होते हैं, इसके लिए अनिवार्य किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैंगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? जो बीटी बैंगन है इसको विकसित किया गया था कीट प्रतिरोध के लिए, जो इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए ये किया गया था। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी ब्रिंजल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पाइवट्स जो होते हैं इसको क्या कहते हैं? कौन सा जोड़? एटलस और द टाइप ऑफ ज्वाइंट्स बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज नोन एज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिनोवियल ज्वाइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में लिखा है सिनोवियल ज्वाइंट्स
इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो एटलस और अक्षय के मध्य जोड़ होते हैं, पाइवट्स होते हैं, सिनोवियल जोड़ कहलाते हैं। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमने में सहायक होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 का ऑप्शन सी, विटामिन के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। विटामिन के जो थक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा व संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इकोटोन। ये क्वेश्चन भी पीसीएस एग्जाम में रिपीट हुआ है। द एरिया डेट एक्ट एज बाउंड्री और ट्रांजिशन जोन बिटवीन दो इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशन जोन और बाउंड्री होती है, इकोटोन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल कहलाता है? क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट। जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट नॉन एज हॉट स्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु की गति का मापन किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एनीमोमीटर द्वारा। जो विंड वेलोसिटी मापी जाती है, एनीमोमीटर द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 40 का ए, भोपाल में है। मध्य प्रदेश, भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? काफ़ी बार रिपीट किया गया ये क्वेश्चन भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धू और कान्हू, दो संथाल विद्रोह से संबंधित थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, जो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? यहाँ पे लोकेशन पूछी गई है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। परंपरा के अनुसार अलवरों और नयनारों की संख्या कितनी है? यहाँ पे पूछा हाउ मैनी अलवर्स और नयनार्स आर देयर इन अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन। यहाँ पे उनकी संख्या पूछी गई है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 12 तो हमारे अलवर थे और 63 यहाँ पे नयनार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अल बुरनी द्वारा तहकीक हिंद पुस्तक लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कहाँ पे बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? तो यहाँ पे अजंता में बौद्ध गुफाएं हैं, बाग में जो बौद्ध गुफाएं हैं, सांची में, बलसार इसका राइट आंसर। यहाँ पे बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को? यहाँ पे डेट सहित पूछा गया है आपको। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया गया है। ऑप्शन ए 1336 में हरिहर बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई 1336 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तीन कठिया पद्धति। तो जो थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचाने? तीन कठिया पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक दो वो पंक्तियाँ दी गई हैं, आपको बताने ये किस कवि की हैं, ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं। इसका जो पंक्तियाँ हैं, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कबीर की ये लाइन्स हैं। परम हंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 में आया था। इसमें कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? हाउ मेनी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कैन बी देयर अंडर द मध्य प्रदेश स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत इसमें कितने नॉन ऑफिशियल
सदस्य हो सकते हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सदस्य यहाँ पे नॉन ऑफिशियल हो सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है, इसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो गठित समिति होती है, इसकी अध्यक्षता की जाती है आपकी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं इस समिति के, और ये नियुक्त करते हैं मानवाधिकार आयोग के सदस्य राज्य स्तर पे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इसका सही आंसर बताना है। इसमें जो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, ये स्टेटमेंट राइट है। आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 53 का। अगला क्वेश्चन है 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन भी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा के संथानम कमेटी। के संथानम कमेटी के आधार पर स्टेट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई थी 1964 में। 64 में सीबीसी के नाम से जानी जाती है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये आप देख सकते हैं इसका इंग्लिश वर्जन। के संथानम कमेटी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर टू एडवाइस एंड गाइड द सेंट्रल एजेंसी इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी होम हेडेड बाय संथानम कमेटी थे ये, जिसके आधार पे यहाँ पे इनकी नियुक्ति हुई, ये इस संगठन की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, और यहाँ पे ये उत्तराखंड पीसीएस द्वारा, यूकेपीएससी द्वारा भी ये ग्रुप सी में पूछा गया अभी हाल ही में। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रीय अनुसूची जो शेड्यूल्ड कास्ट जाति आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया? तो यहाँ पे 338 के तहत किया गया है। 338 ए में मैं बता दूं, यहाँ पे आपको ये एसटी के लिए है, NC/ST। 338 बी ये अभी यूपीएससी में पूछा गया था। ये 338 में बी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए था ये, और इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 55 का। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्य क्षेत्र के विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट टेरिटरी के जो सदस्य होते हैं, ये राज्य सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है। ऑप्शन पत्रकारिता का क्षेत्र वाला व्यक्ति हो सकता है, विधि के क्षेत्र वाला, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र वाला व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट हैं? यहाँ पे जो कैग हैं भारत के, कहाँ पे स्पेसिफाइड है इनके वेतन और सेवा शर्तें? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय अनुसूची और भारत के संविधान का द्वितीय अनुसूची जो सेकंड शेड्यूल है, यहाँ पे सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं वेतन और सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, ये यहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 फरवरी 1994 को मध्य एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन आया था 1 फरवरी 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 315 में ये संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग जो पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान होता है, 315 में ये प्रावधान होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श
से किसी उच्च न्यायालय से न्यायाधीश को एक यहाँ पे जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो हाई कोर्ट के जस्टिस होते हैं, राष्ट्रपति, किसी उच्च हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश को दूसरे न्यायालय में जो ट्रांसफ़र होता है, ये आर्टिकल 222 के अंतर्गत किया जाता है। और 214 में यहाँ पे हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये क्वेश्चन इजी है। 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा औद्योगिक विकास एवं विदेशी व्यापार का लाभ है? ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉरेन ट्रेड। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, इंक्रीज कंपटीशन। इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का। 64 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में प्राप्त है? यहाँ पे पार्डनिंग पावर पूछी गई है। विच आर्टिकल डज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिराइव्स हिज पार्डनिंग पावर? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आर्टिकल 72 में ये प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में एक शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते। ये स्टेटमेंट दिया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66, ऑप्शन सी यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग, जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट रिलेटेड टू आर्टिकल 61, यहाँ पे 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस है, 72 में पार्डनिंग पावर है, 53 में यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रस्तुत किया गया था नेहरू द्वारा, ये किया गया था आपका ऑप्शन डी, 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, प्रस्तुत किया गया था नेहरू द्वारा संविधान सभा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। इस यहाँ पे जो 91 पूछा गया है, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन था। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो 2026 के बाद प्रसीमन होगा। यहाँ पे जो बेस ईयर रखा गया है, 2026 के बाद पॉपुलेशन के आधार पर यहाँ पे सीट चेंज की जाएंगी। अभी ये 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीटों में कोई वृद्धि नहीं होगी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध प्रणाली की स्थापना की? ये क्वेश्चन भी अभी हाल ही में उत्तराखंड लोकसभा द्वारा अभी हाल ही के एग्ज़ाम में पूछा गया था। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन, जो डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी, डायरकी सिस्टम लाया गया था, प्रोविंसन राज्यों में लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, और इसको 19 डायरकी और 1935 इसको ये लाया गया था। द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना 1919, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है और सही मायने में पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलोन कैन प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिजीनियस टू द कंट्री एंड ट्रूली एंड फुल्ली रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपुल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे गए हैं, लक्ष्मीकांत से सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, 90 ईस्ट रिज, जो 90 ईस्ट रिज है, 90 डिग्री ईस्ट रिज है, इसमें कौन से महासागर में स्थित है? ये किस महासागर में? 90 ईस्ट रिज जो है ये आपकी हिंद महासागर, इंडियन ओशन में 19 रिज है।
19 ईस्ट रिज लोकेटेड है आपकी हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पवन ऊर्जा के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, कौन सा आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पवन ऊर्जा क्षमता मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश टॉप स्थान, तीसरा स्थान नहीं है। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। गुजरात देश की कुल पवन ऊर्जा का क्षमता का 22% लगभग है, ये स्टेटमेंट सही है। और तमिलनाडु पवन ऊर्जा की क्षमता में 24% इसका कुल क्षमता है। तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे रॉन्ग है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। यहाँ पे एशियन कंट्री दिए गए, आपको बताना है कौन सा कंट्री लैंड लॉक्ड नहीं है, मतलब जो समुद्र से घिरा नहीं है, लैंड से लैंड लॉक कंट्री नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड लैंड लॉक कंट्री नहीं है, जबकि नेपाल, लाओस, भूटान ये सभी लैंड लॉक कंट्री हैं। थाईलैंड लैंड लॉक कंट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। यहाँ पर स्टेट्स का नाम बताना है आपको, किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है मेघालय में, सबसे जो ऑप्शन दिए गए हैं निम्नलिखित में से मेघालय राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकोंग किस देश से नहीं गुजरती है। तो ये मेकोंग गंगा प्रोजेक्ट, मेकोंग ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया डज नॉट पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश से मेकोंग गंगा नहीं होती है, मेकोंग नदी नहीं गुजरती है। कंबोडिया, वियतनाम, लाओस ये तीनों सही हैं, ऑप्शन डी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है किस राज्य में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर है। मिजोरम में सबसे ज़्यादा वुमेन लिटरेसी रेट है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, भारत में लॉ एस के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है, आपको सही कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट नहीं है ये ऑप्शन बी रॉन्ग है। देश के लॉ एस में कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड और उड़ीसा में है। हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं, ये स्टेटमेंट राइट है। कर्नाटक में बेल्लोर लौह अयस्क प्रमुख खनन क्षेत्र है। मयूरभंज जिले का लौह अयस्क उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है 2020-21 में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात, इसका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य बन गया है 2020-21 के अनुसार। सुंदर वन किस प्रकार के वन हैं, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट किया गया है। इसका राइट आंसर है ये तटीय एवं ज्वारीय वन। अभी हाल ही में ये उत्तराखंड पीसीएस द्वारा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सुंदर वन, ज्वारीय वन या लिटोरल और टाइडल फॉरेस्ट का टाइप है, ऑप्शन डी इसका राइट। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं हमारे चैनल पे, लगभग ऑल स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन पेपर और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हमने सॉल्व करा है। और क्वेश्चन पेपर बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में एटलस माउंटेन स्थित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कुएं और ट्यूबवेल, यहाँ पे मुख्यतः प्रमुख साधन है सिंचाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना कौन सा युग्म यहाँ पे गलत है सिंचाई परियोजना। बारना सिंचाई परियोजना, रायसेन, कोलार, सिहेर, सुक्ता, बैतूल, पुनासा, खंडवा। तो यहाँ पे गलत युग्म जो है ये ऑप्शन सी है, सुक्ता बैतूल में नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लॉ एस के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है ये ऑप्शन ए दिया गया है। लॉ एस उत्पादन मध्य प्रदेश देश का तीसरा स्थान नहीं है। जबलपुर में उत्तरी भाग में हेमेटाइट के जमाव हैं, यहाँ जमाव अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य में अलग होने के बाद लॉ एस के भंडार घट गए हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिएगा। कौन से कथन यहाँ पे सही है। यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है, ओनली
फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। मध्य प्रदेश की मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी में उर्वरकता अधिक होती है, रॉन्ग है। बघेलगढ़ में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 85। निम्नलिखित जिलों में से मैग्नीज के बड़े भंडार किस में हैं? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बालाघाट में मैग्नीज के सबसे बड़े भंडार हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट थर्ड ऑप्शन है, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दंतिया जिलों में तापमान कम रहता, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बीना नदी जो सहायक नदी है, ये आपकी बेतवा नदी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंडला। मंडला जिला वर्षा ऋतु में सबसे अधिक वर्षा करता है। ऑप्शन ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन है। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उज्जैन। ऑप्शन सी श्योपुर। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्योपुर। अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? यहाँ पे जो राइट आंसर है नर्मदा नदी द्वारा ये बनाई गई है। अखरानी और माथवार एक डीप गॉर्ज का निर्माण किया गया है। नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बुरहानपुर। निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सहरिया जाति, सहरिया जनजाति। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी धनराशि दी जाएगी? इसका राइट आंसर आपका आयोग द्वारा दिया गया है ऑप्शन ए 1000 रुपये प्रति माह दी जाती है लाडली बहन योजना के अंतर्गत। भारत की जनगणना 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका सही डिंडोरी जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान मध्य प्रदेश का है। कोयला के सकल उत्पादन जो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी ऑफ कोल में चौथा स्थान यहाँ पे मध्य प्रदेश का है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ये किया गया था 3 बार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो पंचायती राज एक्ट के तहत इसमें ऑप्शन बी 1000 जनसंख्या है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये मध्य प्रदेश राज्य विशेष से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑप्शन ए रविशंकर शुक्ला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री द्वारा नामित निर्दिष्ट मंत्री। और लास्ट क्वेश्चन है MPPCS का, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यहाँ पे सरला ग्रेवाल राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 100 क्वेश्चन जिसमें मध्य प्रदेश राज्य विशेष से क्वेश्चन भी पूछे गए थे और टोटल हमने 100 GS के क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए और ऑफिशियल आंसर की से इनको हमने मैच किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक।